जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों का आसानी से सामना कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाले भटकाव से भी बच पाएंगे। ये कहानी आपको बताएगी कि जब आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ता भटकाने वाले कैसे आपके लक्ष्य के प्रति भ्रमित करते हैं। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित रहा करता था। उस पंडित का नाम रामलाल था। वह पंडित जिस गांव में रहता था उसी गांव के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा करता और उस गांव की सभी शादियां व सभी धार्मिक कार्य वही पंडित कराता था। वह पंडित इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर किया करते थे। रामलाल पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते और अच्छा दान दिया करते थे। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने गए हुए थे। वह गांव पंडित जी के गांव से 4-5 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से लौट रहे थे तो उन्हें भेंट स्वरूप एक काली गाय दी गई। जब पंडित जी गाय को लेकर लौट रहे थे तो वह पैदल पैदल अपने रास्ते धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि उनका गांव 4 गांव के बाद था। जिस रास्ते से पंडित जी लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 ठग रहते थे और वह आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई। चलो आज पंडित जी को ही लूट लेते हैं, इनसे ये गाय चुरा लेते हैं। लेकिन उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को मारा पीटा तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप लगेगा। तो ठग पंडित जी से गाय छुड़ाने की एक नई तरकीब निकालते हैं और चारों ठग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पंडित जी जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग उन्हें मिलता है, जो एक साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप इस गड्ढे के साथ क्या कर रहे हैं। तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं, ये गाय है, गाय। लेकिन वह ठग उनसे कहता है कि ये गाय नहीं, ये तो गधा है। पंडित जी आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। तो पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, ये गाय है ना कि गधा। और ये बोलकर पंडित जी आगे चल पड़े। यही सोचते सोचते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं कि उन्हें चौथा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ। तो वह ठग पंडित जी से बोलता है, पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गड्ढे को गांव के बाहर छोड़ने वाला था। तो वह ठग बोलता है कि पंडित जी ये गधा आपको शोभा नहीं देता, लोग क्या सोचेंगे आपके साथ ये गधा देखकर, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ आऊंगा। पंडित जी अपने आप पर विश्वास को खो देते हैं और उस गाय को गधा समझकर उस ठग को दे देते हैं और अपनी गाय को छोड़कर आ जाते हैं। उन चारों ठगों की यह तरकीब काम कर जाती है और वह पंडित जी से गाय छुड़ा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं। इसी तरह हमारे आसपास भी हमारा रास्ता भटकाने के लिए बहुत सारे ठग जरूर मिलेंगे जो हमारा रास्ता भटकाना चाहते हैं। उनसे बचकर और खुद पर विश्वास रखना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इस कहानी से हमें कई सारी सीखने को मिलती है जिनसे हम अपनी सफलता पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति क्या कह रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इस कहानी में भी वही हुआ है। अगर पंडित जी को खुद पर पूरा विश्वास होता कि हां ये गाय ही है, तो वह अपनी गाय को ठगों को नहीं देते। इसी तरह हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, हमारी मंजिल, हमारे सपनों के ऊपर विश्वास करना होगा। अगर हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है तो हर किसी से सलाह नहीं लेना है और किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो सिर्फ आपको भटकाने के लिए आते हैं कि ये कर लो, वह कर लो। लेकिन अगर आपका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा
तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए अपना लक्ष्य बनाकर सिर्फ उसके ऊपर काम करो, बिना किसी व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिए। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं तो रास्ता भटकाने और रास्ता रोकने बहुत सारे लोग आएंगे, आपको उनका सामना करना होगा। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बस रास्ता भटकाने वालों से बचकर रहें, क्योंकि राह भटकाने वाले जरूर मिलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।